नंबर किसके? राइटिंग के, खुशखती के। नीचे कमेंट्स में आ रहा है प्लीज शेयर नंबर ऑफ द जादू वाला बाबा। जैसे मुझे कलंदर में जूही पसंद है ना, ये इसमें मुझे हया पसंद है। शी इज ऑलवेज देयर एंड शी ऑलवेज अनहैप्पी, और सबके सामने खोल खोल के बोल दिया कि मुझे करनी है। बेशरम नहीं होता जिसको शर्म ना आए, जिसको जलील कर दो नाम वो है फिर हया। खड़ी हो जाती है। मुझे उन्होंने लेके दिया है। रोमांटिक सीन। अच्छा इतना लंबा, अभी लास्ट एपिसोड में तो इतना रोमांस हुआ है, मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में मीरा प्रेग्नेंट होगी। वो है प्रोमो में है, मुझे लग रहा है बेबी हो जाएगा। जितना रोमांस हो चुका है ना लास्ट, लेकिन उनका आपस में एग्रीमेंट है कि वो अलग अलग सोएंगे। तो जाग तो सकते हैं थे। इस रोमांस के बाद मुमकिन नहीं है। मारिया ने कहा रोमांस के बाद मुमकिन नहीं, फिर तो ये सही नहीं है, हेल्दी नहीं है। नहीं, मुझे अलीज़े ने बताया जो ये टीवी पे चल रहा है, ये यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, इसके ऊपर कॉपीराइट्स आ गए बॉलीवुड के। बॉलीवुड ने क्यों किया? ड्रामे को खराब करने के लिए, बिकॉज वहाज इज अ बिग सेंसेशन ओवर देयर। उन्होंने वो गाना परचेज किया, कुछ इस तरह कर लिया, उससे मिलता जुलता, उस पे उन्होंने केस कर दिया कि जी ये हमारा गाना है। ये पता है आप लोगों को बात? नहीं, ये तो गेम है, सारा इन्फॉर्मेशन नहीं, गाना परचेज कर। तो अब तेरे बिन का रिव्यू शुरू करते हैं, और रुबीना आपसे आएंगे। लेकिन बताता चलूँ, चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर है सिराजुल हक, राइटर है नूरा मखदूम, और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, यमुना जैदी, सुहेल समीर, बुशरा अंसारी, और फरहान अली आगा, और फजीला काजी। जी रुबीना। हम 2 एपिसोड्स को रिव्यू कर रहे हैं, 34th एंड 33rd आई थिंक, जो लास्ट 2 एपिसोड्स थी। एंड 22nd 23rd, जादू वाली 22nd 23rd, हाँ 22nd 23rd, ठीक है जी। लास्ट 2 एपिसोड्स को हम रिव्यू कर रहे हैं। जो पहली एपिसोड थी दैट वाज द रोमांटिक वन, जिसमें के एक सेटअप, मतलब वो कहते हैं ना, खाना किसी ने बनाया और आके खा हो गया, वो वाली थी। बट आई थिंक इट वाज प्रीटी वेल डन, बिकॉज अच्छा था। सिनेरियो पे तो मैंने 100 में से 100 नंबर दिए, क्योंकि पीछे जो बैकड्रॉप बना था वो बहुत खूबसूरत था। खाने की टेबल पे थोड़े से नंबर कम हुए, क्योंकि एक चरखा रखा हुआ, चरखा ना, ये भी थोड़ा सोच लेते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या होगा। खाना, बिरयानी भी थी, चरखा भी था, और 2 वही सेट खाना था जो हमेशा होता है। हम भी देखते हैं डाइनिंग टेबल को, प्लीज आप लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं। सॉरी, नहीं ड्रामों में देखते हैं, स्ट्रॉबेरीज पड़ी होती हम देखते हैं कितना बजट है। 2 चरखे। कपड़े बहुत अच्छे थे यमुना के, and they both looked very gorgeous and well shot. थोड़ा सा स्लो डाउन था बट अच्छा था। एंड फिर उसके बाद वो वाली एपिसोड बेसिकली इस रोमांस पे ही थी, और उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, जो शांदे पे गई, और नहीं आई थिंक जब विमेंस लिबाई, फिर उसने कहा मैं नहीं वो शांदा बनाऊंगी। अच्छा, मुझे एक बात समझनी है, जो मैं समझना चाह रहा हूँ, शायद आप लोग एक्सपर्ट समझ गए होंगे। वो इतनी रोमांटिक चीज हुई है, उसका हाथ पकड़ा है उसने, और वो फिर वहां से भागी है शर्मा के। फिर जब वो कमरे में आती है, व्हाई शी स्टार्ट फाइटिंग अगेन। यही मैं कह रही हूँ, फिर वही 100 साल नल की, और एकदम से एकदम। हाँ, लाइक मतलब उसका रीजन क्या था? लाइक ये फिर एक तो वो ठा करके जो फ्लू और अचानक आया है, झटका था एकदम, वो एक जमकट था एकदम बिल्कुल ही। और वो इतना रोमांस करके अगर आप किसी के साथ आते हैं, उस एक इंसान आपको इतना स्पेशल फील करा रहा है, कैंडल जला रहा है आपके लिए, और वो कहते हैं कि जोशांदा बना लो, कहती है क्यों तुम्हें इस लगता है जोशांदा बनाऊंगी तुम्हारे लिए। सिराज का रोमांस ये, और फिर वो छींके मार रहा है, वो जोशांदा लेके आ गई एक लड़की, अब वो किसी को आ रही है, बंदे का यार मुझे पिला दो, तुम तो चुप हो जाओ, मुझे पीने दो जोशांदा, बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग वेल। ये बनाया कैसे? उसको वापस लेगी जोशांदा, और अपने हाथ में, और उसको कैसे पता कि इसको छींके आ रही है, और मैं इसको जो शानदार बना के, वो दरख्त के पीछे छुपी हुई देख रही थी, फिर लाइट भी बंद की थी, और वो और अपने ऊपर ही नहीं, और जो शानदार में पानी था खाली गर्म, इतनी गहराई से देख रहे थे। नहीं, और वो जो इतना रोमांटिक सीन, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, एक आराम से सुबह का सीन होता है, कुछ एकदम, और एक छींक की आवाज आती है, वो बहुत बुरा था। मैंने वहाज को फोन किया, मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हुआ, मैंने कहा वहाज क्या है,
ये तुमने क्या किया, इतने रोमांटिक सीन के बाद तुम छींकी क्यों मारी? और इतना खूबसूरत तो रोमांटिक मुझे वहाज ने बताया कि मैं एक्चुअली बीमार था उस दिन, मैं वाकई चीख रहा था, आई वाज नॉट। तो ये जो शानदार वाली होल सीरीज वाज इम्प्रोवाइज्ड। नहीं, शायद उन्होंने स्पॉन्सर करानी हो। नहीं फिर भी नहीं, हमें भी फ्लू होता है लेकिन सीन में हम मैनेज कर लेते लेकिन वो सीन तो खैर बहरहाल लेकिन वो ऐसे एडिट नहीं होना चाहिए। बट द रोमांस वाज स्टेलर। हाँ, वही जो वो ग्राफ यूं गया था जो रोमांस वाला था। हाँ, उसके बाद और एकदम उसका एंटी क्लाइमेक्स हुआ। उसके बाद वो पीछे से क्या आदमी सा यूं करके जो गुजरा था। अच्छा, ये अब पता है मुझे भी मैं सब कुछ छोड़ के बैठा उसके। हाँ, वो क्या उसके बाद वो नहीं आया, उसके बाद वो एक्स आ गया है। वो तो जादू किया था नहीं, तो क्या चीज़ और उसका जादू करते ही काम करना शुरू हो गया। कभी नहीं ऐसा होता। एक सेकंड इतने पैसे लेते हैं वो, फिर वो क्या कहते हैं, वो अजीब अजीब चीजें मंगवाते हैं और फिर 3-4 महीने के वो बाद लोग कहते हैं कहेंगे प्लीज, नीचे कमेंट्स में आ रहा है प्लीज शेयर नंबर ऑफ द जादू वाला बाबा या मैडम, इतना स्विफ्ट जो असर दिखा रहा है। और बहरहाल जैसे मुझे कलंदर में जूही पसंद है ना, इसमें मुझे हया पसंद है। शी इज ऑलवेज देयर एंड शी ऑलवेज अनहैप्पी, और सबके सामने खोल खोल के बोल दिया कि मुझे करनी है। बेशर्म नहीं होता जिसको शर्म ना आए, जिसको जलील कर दो और नाम वो है फिर हया। खड़ी हो जाती है। मुझे उन्होंने लेके दिया है गजरे क्या नाम है, तो नाम नहीं मुझे समझ आ रहा। मुर्तसिम। हाँ, बड़ा मुश्किल नाम रखा है ना। मैंने वहां से मुस्तंसर पूछा इसका टाइप नाम क्या, कह रहा मतलब क्या है, कहता नहीं पता। और अभी हाँ, तो पता करो। जैसे हमें नोमी का समझ नहीं आता कलंदर में, इसमें हया का समझ नहीं आ रहा उसका रिश्ता क्या है। पहली दफा उसने बोला कि मैं कजन हूँ। कजन है ना। तो उस घर में क्यों रह रही है? बचपन में उन्होंने अपनी बेटी तो फेंक दी थी हाँ, और दूसरे की उठा ली। मतलब कि पता नहीं क्यों, छोड़ दो। बट द पॉइंट इज कि वो लड़की क्या चाहती है, उसको लगता है कि एक दिन जब जिस भी वजह से ये ठीक हो जाएगा फिर मेरे लिए ये काफ़ी होगा, ये सोचते हुए भी कि वो बुरी तरह उसके इश्क में गिरफ्तार है। ऐसी लड़कियां क्यों हैं? ये तो नहीं, ये असल में मेंटल डिजीजेस के ऊपर भी तो हम काम करना चाहिए ना, क्योंकि बाइपोलर है, इसी बाइपोलर। ट्राइपोलर उसको ना बस कोई पोलर डिसऑर्डर है। नहीं, अबुशा सारी वाज सुपर नाइस टू हर, गिविंग हर द हाउस अच्छी वो, कीज एंड हर चीज दे रही है, उसे अपनी जगह पे बिठा रही है। वो भी नाराज थी ना। लेकिन उसको बहुत ख्याल कर बहुत रही कर थी रही उसका, और उसको और वो तो अमेरिका से नहीं आई हुई ना, वो तो यहीं पे रहती थी। उसको तो पता है कि कैसे बात करनी है। कहती मैं जा रही हूँ, मुझे बस जाना है। वो कहती तुम बैठो यहाँ पे, ये करो। यार मुझे कुछ बहुत कॉन्फ्लिक्ट लगता है, कुछ फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है कि उसके चेहरे पे खुशी भी आती है, वो जेलस भी हो रही है हया से, तो इसका मतलब है कुछ सेंटिमेंट्स हैं अंदर, तो फिर रिस्पेक्ट बुशरा सारी की तो करेगी उस तरह से। वो भी नहीं करेगी, उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ कहाँ प्रॉब्लम कोई भी नहीं है उसको, लेकिन वो क्या बस प्रॉब्लम। आप देखिए इतने सारे ब्लंडर्स हैं इस सीरियल में, फिर भी इतना ज़्यादा देखा जा रहा है। इसकी वजह मैं आपको बताऊँ ये है कि आप जब टॉम क्रूज की मूवी देखते हैं ना, आपको कुछ और स्क्रीन पे बड़ी पे नज़र नहीं आता एक्सेप्ट फॉर टॉम क्रूज। इस सीरीज़ में आपको वहाज के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो वो जो ब्लंडर कर रही है ना, वो नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि वहाज के ऊपर से नजरें नहीं हट रही। आदमी भी वहाज को देखता है। आई टेल यू अ सुपरस्टार। भाई मैं तो इसलिए गलतियां पकड़ी क्योंकि मैं यमुना को देख रहा था। नहीं, आप पता नहीं क्यों देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा इस तरह से, क्योंकि जब वहाज आता है ना स्क्रीन पे तो सब चीजें साइड पे हो जाती हैं। ही इज अ सुपरस्टार। आई टेल यू, इस ड्रामे को देख के आप बस कहते हैं कि वहाज इज अराइव्ड, अ स्टार इज बोर्न। और वो लड़का बहुत सालों से मेहनत कर रहा है। और सबसे पहले मैंने उसको कहा था कि तुम, ही वॉज इन माई टीम, मेरे साथ काम कर रहा था मुकर्रम भी, वहाज भी, और हम दोनों टीम में थे ना। हाँ, हम लोग शो कर रहे थे एक चैनल पे, और मैंने वहाज को कहा तुम गलत लाइन में, ये लाइन है नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। वो मैं आपको बताऊँ, वहाज इतना अच्छा बच्चा, इतना अच्छा लड़का अपने, और वो कहता था नादिर जी मैं नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट्स जो है अकेले हैं और मेरा कोई बहन भाई है नहीं, आई हैव टू लुक आफ्टर देम। कितने साल उसने इसी तरह के, नहीं मैं नहीं कुछ करूँगा, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। हाँ, he was in Lahore। उसके बाद मैंने कहा वहाज तुम्हारी ग्रोथ नहीं है इस फील्ड में, यूर एन एक्टर। अच्छा, तुम्हें इसकी याद है जब कभी कोई गेस्ट हमने बुलाना होता था ना रवीना जी, तो कोऑर्डिनेटर बुला रहे हैं, ये वो नखरे हो रहे हैं या जो भी, मैं बिजी हूँ, ये जब मैंने नोटिस किया वहाज किसी एक्ट्रेस को खासकर फ़ोन करता था, हाँ वहाज, हाँ आ जाऊँगी, nobody could say no to वहाज। और वहाज और जब आती थी एक्ट्रेसेस से वहाज के इर्द गिर्द, में कहा वहाज तुम्हारे अंदर कोई कैरिज्मा, अट्रैक्शन अल्लाह की तरफ से, तुम्हें पता है कि कुछ है तुम में स्पेशल, तुम अलग फील्ड में, तुम यहाँ ग्रो नहीं करोगे, तुम एक्टिंग करो।
खैर उसने कुछ साल बाद फ़ोन किया कि मैं लाहौर नहीं छोड़ सकता। मैं कहा जाना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, लेकिन करना है, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे तुम्हें कामयाब देख के, बहुत अच्छा नेक बच्चा है। तो उसने फिर एक दिन मुझे फाइनली कहा कि हाँ मैं करना चाह रहा हूँ, एक्टिंग करता हूँ। मैंने कहा प्लान क्या है? कहता है प्लान में नंबर 1 स्टेप इज़ फिटनेस। और ये लड़का 4-4 घंटे स्विमिंग, He was my gym partner. हम लोग साथ में जाते थे। पागलों, और आज भी वो लड़का 4 घंटे जिम में होता है। इतनी इसमें मैं कहती हूँ ये डिसिप्लिन है इसमें। He was the longest time, my gym partner was the longest time. और आप ये भी देखिए एक और बड़ी एग्जांपल वहाज ने बनाई है कि आपको सोशल मीडिया स्लेव होने की ज़रूरत नहीं है स्टार बनने के लिए। मैं ही थी उसके पीछे पड़ी कि यार कोई इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, तस्वीरें डालो, कुछ ये करो, है वो क्या करना है, कैसे, नहीं मैं नहीं करना, मैं नहीं आज करना चाहिए। तो लेकिन वो ही इज़ अ स्टार इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, ही इज़ इनविजिबल। वो ना शोज़ में जाता है ना इंटरव्यूज़ देता है, सारा सिर्फ फोकस करके काम कर रहा है। ये भी बहुत अच्छी उसने एक ट्रेंड किया है। और बाकी भी एक्टर्स इतना में सोशल मीडिया पे नज़र आता है, हमें पता है सुबह क्या खा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर बैठे हैं, इतना कुछ देख के ना फिर वो मिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। तो वहाज हैज़ दैट मिस्ट्री, उसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो तेरे बिन इज ऑल अबाउट वहाज। इट इज एक्चुअली। और मुझे लगता है कि वो उसका और हाँ वैसे ये बात है कि सब बड़े सैड हैं क्योंकि उसका जो साउंड ट्रैक है वो चेंज कर दिया गया है। तो उसकी वजह से जो YouTube पे पहले एपिसोड नहीं मिल रहे थे। वो साउंड ट्रैक तो वही है, मैंने ये नहीं, मुझे इसका चेक एक ऐड किया है इसका नहीं, वैसे चेक करें। नो बिकॉज देयर वाज एक सेकंड पॉज, ये क्या होती है बेखुदाई तुझे कर। नहीं, मुझे अलीज़े ने बताया जो ये टीवी पे चल रहा है। ये YouTube पे नहीं चल रहा है, इसके ऊपर कॉपीराइट्स आ गए बॉलीवुड के। बॉलीवुड ने क्यों किया? ड्रामे को खराब करने के लिए, बिकॉज वहाज इज अ बिग सेंसेशन ओवर देयर। उन्होंने वो गाना परचेज किया, कुछ इस तरह कर लिया, उससे मिलता जुलता, उस पे उन्होंने केस कर दिया कि जी ये हमारा गाना है। ये पता है आप लोगों को बात? नहीं ये तो गेम है, सारा इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं गाना परचेज कर रही हूं। ये एक बात है कि ये ड्रामा इतना सक्सेसफुल हो रहा है दुनिया में और इंडिया में कि वो बड़े इनसिक्योर हो गए हैं। कौन है लड़का? मैं बता रही हूँ अभी इनको, ये अभी इस वक्त ये मसले मसाइल ना होते हैं, वहाज वुड बी गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम बॉलीवुड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ऑनेस्टली, लाइक फवाद। लेकिन उन्होंने अब चलाकी क्या कि इस गाने के ऊपर एक सिमिलर गाना बॉलीवुड ने उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारा गाना है, हटाएं इसको यूट्यूब से, कॉपीराइट। और आपको पता है वहाँ की किस तरह मोनोपोली है। तो उन्होंने इसका साउंड ट्रैक यूट्यूब के ऊपर से हटवा दिया। उसकी वजह से कुछ एपिसोड्स ये गायब हो गए, फिर दोबारा आए तो गाना बदल गया, विच द यंगस्टर्स आर हेटिंग एक्चुअली। ये वो गाना कहाँ है? तो इस पे कमेंट्स भी आ रहे हैं, वी आर मिसिंग दैट सॉन्ग। साउंड ट्रैक ये इनसाइड आई है तेरे बिन। ये ड्रामे की जान है। गाने में तो कुछ भी आप एक इंस्ट्रूमेंट भी चेंज कर दे तो आप कॉपीराइट नहीं रहता ना। जैसे आप रीमिक्स कर दे या कुछ कर दे, तो आई थिंक या तो असली गाना परचेज कर लिया है नाउ, उस जैसा उन्होंने लिया है, वो गाना भी नहीं है। और वो but I think this is it's disturbing, a combination of Wahaj, music is fairly good, and Sirajul Haq shots, production, which is doing everything that Haya. out of the box, and Bushra बहुत अच्छा, and Siraj जो जगहों को वो इस्तेमाल कर रहा है। जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है, राइटिंग की तरफ चलते हैं। नूरा मखदूम, जल्दी से नंबर से। राइटिंग को मैं बस थोड़ा सा, हालांकि पिछली एपिसोड में ये जो 2 हम रिव्यू करें उसमें पिछली में रोमांटिक में भी मुझे डायलॉग अच्छे लगे। एक डायलॉग था जहाँ वो कहता है कि लेकिन मैंने शायद मैं किसी और पे फिदा हूँ, और वो कहती है मेरा नाम ना लेना। सो आई लाइक दैट डायलॉग। सो थोड़ा सा मुझे रोका। जनरली मुझे मगर राइटिंग थोड़ी बॉदर करती है, कुड हैव बीन बेटर। जैसे ये ऐसे मोमेंट्स ज़्यादा होने चाहिए, राइटिंग ज़रा सी अप बीट होनी चाहिए। आई विल गिव नूरा 7। मारिया? मुझे फॉर मी द राइटिंग इज ओके, मे बी कुछ मुझे और उसमें आई वुड लाइक टू सी मोर इंटरेस्टिंग सिचुएशंस जो मुझे कम लग रही हैं। वी नो कि इनका वो रोमांस कुछ मुझे लगता है कि बीच में एकदम से कुछ ब्रेक होता है, या कुछ मुझे लगता है कि कुछ मे बी कोई लिंक्स कुछ कम है, कुछ थोड़ा सा लगता है, स्मूथ नहीं लगता। मुझे जो राइटिंग में लगता है ना कि जो उनने कैरेक्टर है हया का, जो कि बहुत साजिश करना चाह रही है, लेकिन उसकी साजिश से बहुत बचकाना होती है। हाँ, तो लाइट बंद कर देगी you know? अब जिंदगी खराब करनी है किसी की, तो और काम हाँ, मतलब जाके जहर डालो। वो बोलेगी ऐसा कि मेरा दिल तो खिला है। उसकी इजाजत नहीं, कहाँ से गेम करे बेचारी। हाँ। तो फिर ड्रामा नहीं रह जाता ना। तो ड्रामा उधर तो रोमांस हो रहा है, तो उसके बाद
कुछ तो करना है ना उसने, और विलन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि आई थिंक माइनस में चल रही है, बिकॉज उससे गजरे नहीं देता, वो गजरे पहन के आ जाती है, वो जितना उसको कहता है वो उतना ही वो करती है. दिस इज आल्सो अ ड्रेस वही मैं कह रही हूँ ना कि आई थिंक शी हैज आल्सो काइंड ऑफ डिसऑर्डर. गेम अप करें गेम अप करें जरा, गेम अप करें. जो आपका है कि जी जो आपने अगर कोई कंट्रोवर्सी या कुछ चीज राइटिंग का नंबर 6 नादिया. मुझे लगता है अब मीरम ने नखरे करी है ना तो उसने बोलना शराब. इतना वो बार बार हो रहा है. राइटिंग अभी एक लाइन मैं आपको बताती हूँ रोमांटिक सीन. अच्छा इतना लंबा, अभी लास्ट एपिसोड में तो इतना रोमांस हुआ है, मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में मीरा प्रेग्नेंट होगी. वो है प्रोमो में है, मुझे लग रहा है बेबी हो जाएगा. जितना रोमांस हो चुका है ना लास्ट, लेकिन उनका आपस में एग्रीमेंट है कि वो अलग अलग सोएंगे. तो जाग तो सकते हैं ना इकट्ठे. इस रोमांस के बाद मुमकिन नहीं है. मारिया ने कहा रोमांस के बाद मुमकिन नहीं. फिर तो ये सही नहीं, हेल्दी नहीं है. ये जो हम आपको गलत मैसेज दे रहा है. सॉरी बट अच्छा लाइन बताएं. आई फील एक लाइन बड़ी जबरदस्त है कि इतना रोमांटिक सा सीन बना हुआ है सारा, और वो गोलगप्पे वाला. हाँ अच्छा उसमें जो यू करके अच्छा पूरा सेट लगा है वो बाकायदा. गोलगप्पे के पीछे भी दुपट्टे और कलर और वो सारा एम्बियंस बनाया हुआ था. ये रेडी कहाँ है? पता नहीं ये रेडी कहाँ है. ये रेडी का ये कहाँ है? Tell me, where is this गोलगप्पे वाली रेडी? I want to go to this beauty. मैं वहाँ जाके मारिया तुम और मैं जाएंगे, हम सेल्फी बनाएंगे उस गोलगप्पे की रेडी पे जो इतनी खूबसूरत है इस ड्रामे में. एग्जैक्टली वो जो भाग गई है, वो सब भाग रहे हैं वहीं वो गोलगप्पे खाने के लिए. मुझे लग रहा है कि एक और मुझे इसमें और फिर लाइन है उसकी, इतने प्यारे लाइन. आर्टिफिशियल थोड़ा सा लगा. शायद उसको शूट बहुत कम करते तो पूरा ना खोलते फ्रेम, तो शायद बचत हो जाती. मुझे एक चीज ये लगी, पता चल रहा है किस डंडों पे लगे हुए हैं. नहीं चले वो उन्होंने प्रोडक्शन ने एफर्ट की. एक चीज जो लगी उससे पहले सीन में वो बहुत जेलिस हो गया क्योंकि उसे गजरे, तो शी इज अनहैप्पी और वो गुस्से में निकली है, और गुस्से में निकली है तो गोलगप्पे खाने लगी और बहुत हैप्पी हो गई और फिर भागने लग गई. मतलब ये क्या था? जब वो रोमांटिक निकली तो गुस्से हो गई, जब गुस्से निकली तो रोमांटिक हो गई. कह रही हूँ कि कुछ है. मुझे लगा तो शूटिंग हो रही है सड़क पे, वो देखने रुकी है. जितना सेट लगा ज्यादा कन्विंसिंग लगता है ना. बाकी फिर उसके बाद उसमें वो जादू वाला सीन प्लीज. जादू वहाज कहता है अब इतने ग्लैमरस, और मैं ना ऐसे देख रही ना क्या केमिस्ट्री, और वो कहता है बेगम कहती क्यों तुमने ऐसे क्यों खाए भैया, कुछ इस तरह कुछ तो मुझे क्यों लेके आए, कुछ इस तरह था. कहता है बेगम के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं. मुझे लाइन नहीं अच्छी लगी, बेगम के लिए पापड़ बेलने. नहीं कहते कि तुम्हें लोग पहचानते हैं. पापड़ बेलना वाला जो है ना वो नहीं है. हाँ पापड़ बेलने जबरदस्ती होता है वो. जो मेरा ये वाच स्टार लग रहा है उसके मुंह से पापड़ बेलने वाला ना, मार दिया रोमांस को, उसके ना ऑरा को किल कर एकदम ऐसे आई है लाइट और खत्म हो गया. उड़ गया शॉर्ट सर्किट, वाज उड़ गया. मैं वाज कहाँ गए? इस लाइन के बाद वो गायब हो गया. तो मुझे ये तुम्हारे जेल में ये चलता रहेगा ये. मैं तो इतनी ड्रामा में जब देखती भी हूँ ना कोई चीज इन्वॉल्व होके ना, बहुत मैंने उसको ड्रामे को देखा, और उससे और ये जो था ना लोग मुझे पहचानते हैं. व्हाट अ सिली लाइन. कौन पहचानता है उसको? किस बात पे? ये क्यों बोला भाज नहीं यहाँ से चलो, मुझे लोग क्योंकि वो इलाके का बड़ा वो है ना, क्या नहीं समझ. जिम्मेदार है वहाँ यूनियन का सदर है ये जो गोलगप्पों की. तो वो अपने गांव में पहचाना जाता होगा, शहर में. नहीं वो गांव में है, वो गांव में वो दिखाया अपनी हवेली से निकले हैं. नहीं ये हवेली शहर में है. शहर वाला घर है, यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था वो एक लड़की को. कौन है तू? साहिर लोधी हो कि तुम्हें लोग पकड़ लेंगे? क्यों ऐसे वो बोल रहा है? मतलब उसके कौन से ऐसे फैंस हैं कि उसने लाइन की, ये लाइन भी मतलब यहाँ फिट नहीं बैठी. नंबर किसके? राइटिंग के, खुशखती के. राइटर को बड़ी हेल्प मिली है. अगेन डायरेक्टर ने बचाया उसको ठीक ठाक, और एक्टिंग अच्छी, एक्टर्स अच्छे मिल गए, वरना राइटिंग जो थोड़ी है मतलब. कितने नंबर देंगे? 5 ही है. 5 चले जी. जुमले ऐसे नहीं है जो, अच्छा जुमले वो नहीं है जो आपको याद रहे. जुमले वो नहीं है जो आपको आप पे असर करें. अब विजुअली एक दो खूबसूरत लोगों की केमिस्ट्री में आप गुम हो जाते हैं. लेकिन मैं कहती हूँ कि नसीब अच्छा होना चाहिए. हिट ते है ना ड्रामा, फायदा राइटर नु भी होना है. चले डायरेक्टर सिराजुल हक, रुबीना. डायरेक्टर इज डूइंग फाइन. मतलब वो पहला सीन जो रोमांटिक था साड़ी वाला, वो ओके, वेल शॉट. एंड वो पर्दा जो आखिर में
यूं करके वो भागती हाँ, भी वो गई और बंदा- वो पर्दे खोले, वो कौन सा स्टॉल था जो उन 2-4 पर्दों के बाद आना था, वो दही भल्ले का वो स्टॉल था वहाँ। ड्रामेटिक लाइसेंस जरा सा ज्यादा लगा, फिर उसमें वही खड़ा हुआ था जो एक ओल्ड फ्लेम था, और फिर कहानी वही पहले सैड, फिर उसके बाद हैप्पी, और फिर एकदम से दोबारा सैड हो गई। Story वो bipolar थोड़ा है सा, हाँ वो बहुत, वो थोड़ा सा ऑफ था। स्टोरी बाय Bipolar. आई थिंक आई विल गिव सिराज 6। 6। मारिया जल्दी से। 7. I'll give him a 7. क्योंकि- वो ऐसे ही करता होगा रोमांस और उसको ऐसे ही गोलगप्पे पसंद होंगे तो ठीक है, मैं लाइक तो नो आई थिंक 7 for सिराज, या और जादू वाले सीन में बात नहीं मैं हुई। बहुत मैं मुझे तो खोपड़ियाँ अखबार में जो जादू रखा हुआ है, अखबार में जादू और मेड भी है, तारे। मुझे मेड भी पसंद है और उसके मेकअप भी पसंद है ये मुझे। कि औरतों का मैं नेचर जानती हूँ, कभी हो नहीं सकता कि मेड कोई बात करने आए और अम्मी बात कंप्लीट ना करे, Complete ना। हो ही नहीं सकता। मेरी अम्मी होती कहती दफा हो, हाँ तू दस, हाँ हटो चुप करो, तुम शट अप, ये तुम बताओ। हाँ। और वो यूं अखबार पकड़ के कहती इसमें मेरे सितारे हैं। वो तो 2 कहते- दफा कह रही है बीबी जी गल करनी, हाँ फिर भूल जाती है पुष्पा अंसारी, फिर उसको बात कंप्लीट नहीं करने दे रही, ये बात गलत है। क्योंकि अच्छा मुझे एक कंफ्यूजिंग डायलॉग था, मैं कहती best सितारे, खबरें आई उनके थॉट पास ये कहेगी मैं दुपट्टे में सितारे टांग रही थी। हाँ, टांग नहीं वो हॉरोस्कोप वो हॉरोस्कोप बोल रही थी कि मेरे सितारों का हाल है, बाद में समझ आई कि वो था। और वो 2 दफा बोला है उसने कि मैं बात करना चाह रही हूँ। हाँ, ये नहीं हो सकता कि वो बात कंप्लीट ना करे और उसको पता भी है घर में गड़बड़ हो रही है, फिर वो अपने बिजी होगी, बिजी डूइंग नथिंग। तो मतलब ये बात गलत है। नौकरानी भी हर कोने हो में ही कौन नहीं सकता कि आपके घर में नौकरानी को बात करना शुरू करे और आप उसकी बात क्यों ना सबसे सुनो। इम्पोर्टेंट बंदी वही होती बेस्ट मसाला उसके पास होता है, हो ही नहीं सकता। ट्रू, ये हजम नहीं हुई बात। नंबर डायरेक्शन के सिराजुल हक। डायरेक्शन, अच्छा क्योंकि मैंने अभी ये देखा है शुरू से, और आई थिंक अगर आप एक गो में देखें ना तो ये आपको डिफरेंटली हिट करेगा। इट्स अ फिल्म, ये फिल्म है और ये इतनी खूबसूरत शूट की है सिराजुल हक ने। आप अगर शुरू का देखें ना, एक तो ये घर, अगर पाकिस्तान में कोई बहुत बहुत अमीर आदमी होता है ना तो उसका यही घर होगा हर ड्रामे में, तो वो तो यही है, यही वाला घर है जिस तरह शूट किया ना उसने। अच्छा अब शूट किया घर चीज़ें तो वही जो वहाज की एंट्री जब वो गुस्से में जाता है अपने वो उसको ड्रोन से में, ऊपर। हाँ जो शूट किया है ना, क्योंकि वरना एक्टर कुछ भी नहीं है, अगर वो उसको इतना ग्रैंड शूट ना करता डायरेक्टर तो वो इम्पैक्ट ही नहीं आना। नंबर्स तो वहाँ जो इतना अच्छा लग रहा है या यमुना जो अच्छी लग रही है, इट्स बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर एंड ही इज डन अ फाइन जॉब। जो खूबसूरत है ना, और जो ग्रिप है, इट्स फास्ट, मजा आ रहा है। कैरेक्टर्स कम है लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। आई वुड गिव हिम अ 9 बिकॉज इट्स शॉट 9। इट्स शॉट ब्यूटीफुल। अच्छा जी, फीमेल एक्टर अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, यमुना वो जैदी maid। और हया। अच्छा ओके, नो आई थिंक युमना, ओके हाँ, and the fact that she is doing fine, I'll give her a 7. 7, वेरी गुड जॉब। मैं तो नहीं, मैं शानदार नहीं उसको बनाना आता, उसको पता नहीं कि किचन में चीजें कहाँ पड़ी हैं। किसी की भी आप किचन में चले जाए आपको ऐसे अंदाजा होता है कि चमचों वाला ड्रॉर कहाँ होगा, यू नो कि चूल्हे के पास कौन सा कैबिनेट होगा जिसमें चीजें, तो शानदार ही उसको बनाना है। नो आई थिंक अभी तक तो आई फील दैट चाहे थोड़ी सी बाइपोलर चीज़ें हो जाती हैं, वो जो मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई वो एकदम से हॉट एंड कोल्ड क्यों हो रहा है, बट ओवरऑल एक वो यू नो द केमिस्ट्री लुक्स ओके, यू नो इट्स गोइंग समवेयर, सो अ 7 फॉर हर। 7 मेरे लिए तो है यार, बेचारी जितनी जलील हो रही है ना उसको कोई तो मैंने आज को वो इम्पोर्टेंस देने हैं, दे वो दो, जो, थोड़ा होते हैं ना? इम्पोर्टेंस दे दो मुझे बहुत। उसके लिए मैं एक अलामती कैटेगरी का ऐलान कर देते हैं। Please, उसको आप लास्ट टाइम भी किया था, हमने स्पेशल क्लैप की थी उसके डांस पे, अगर आपने डांस परफॉर्मेंस देखी। मैंने क्यों नहीं देखा? वो पहले वाली वो एपिसोड पहला में था थी, ना, वो उस वक्त नादिया जमील थी यहाँ पे, अच्छा, और ने एक कौन से वाले एपिसोड में उसने डांस किया? यार ये तो देखना पड़ेगा। जिसमें उसने ग्रीन नागा कपड़े डांस? जिसमें शादी हो रही थी। जिसमें शादी हो रही थी तो उनकी, हम वो देख सामने लेंगे ना? डांस करती है। नहीं वो नहीं मैंने अभी देखा। अच्छा मैंने miss वो हुआ है। देखने वाला एक मेरे डांस ख्याल के आंखों में वो देखना बाथरूम पड़ेगा। ले गई थी कुछ। हाँ, वो डांस कर रही थी, कोई नोटिस नहीं कर रहा था उसको। आए, अच्छा तो मैंने किसका, यमुना का यमुना बोलना का, है यार? यमुना का। यमुना की तो बहुत अच्छी एक्टिंग है, वो उसको बड़ी अपने क्राफ्ट पे ग्रिप है, शी इज़ अ नेचुरल। उसको कोई भी रोल दे दो बड़े अच्छी तरह बड़े मज़े से करती है, चाहे ये गपले है बीच में बार बार, नाराज और ठीक होना, फिर नाराज होना, फिर रोमांस, फिर नाराज। अब तो पर एक वो आगे script में होगा ना है, ये अब तो director। और मुश्किल होने वाला है इसके लिए। अब तो ये नाराज होगी कोई वजह ही नहीं होगी क्योंकि दिमाग में एक्स बैठा हुआ है। उधर से वो जिन बाबा नजर आ रहा है, इधर से जिन बाबा, इधर से एक्स, इधर से जिन बाबा एक्स। यमुना पागल होने वाली है और वहां उससे ज्यादा पागल हो जाएगा कि इसको वो क्या रहा है। पहले तो वजह थी ना गजरे हया, अब तो उसको पता भी नहीं होगा कि क्या है, पता ही नहीं सकती।
ये क्या कि मुझे शुरू नजर में आ भी रहे बता जिन- सकती थी। नहीं नहीं, अभी तो मुझे जादू X भी तो नजर होना आ है रहा ना उसके ऊपर, तो इट कैन हैपन ना। नहीं, शी इज गोइंग टू गो क्रेजी क्योंकि शी इज सीइंग थिंग्स। एक सोचिए ना, अल्लाह माफी अस्तगफिरुल्लाह, आपको एक्स नजर आए, ऊपर से आपको फिर और वो भी भूत नजर आए। गोलगप्पे के स्टॉल पे। अच्छा तो इसकी तो लाइफ बहुत सैड होने वाली है हाँ, और तो इसकी एक्टिंग बड़ी मुश्किल होने वाली है। और अभी इसको अपने ना वो जो लाउड एक्सप्रेशंस है ना सारे यूज करने पड़ेंगे, ठीक ठाक एक्टिंग करनी पड़ेगी इसको। कितने नंबर? आई कैन नॉट, वो हाँ। जो शानदार उसने हाथ पे डाला है ना, I can't. 8 चलें जी, जबरदस्त। अब आ जाते हैं जी वहाज अली की तरफ। रुबीना, The force behind. अच्छा, एक जुमला भी इसका Is बड़ा him. बुरा था यमुना का। So I think I will give Wahaj an 8 for sure. 8 एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। 8 नादिया, आई वुड गिव वहाज 10 10 क्योंकि इस ड्रामे को सक्सेसफुल बनाने पापड़ में बेलने में। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है। और मुझे रिस्पांस, मैंने इस ड्रामे का बाहर से भी, लेकिन मेरी बेटी बाहर पढ़ रही है, वो ड्रामा देख रही है और अब सबको दिखा भी रही है, तो मैंने वहाँ भी बच्चों का रिस्पांस लिया, दे वॉचिंग बिकॉज ऑफ वहाज। Wow. तो ये बात है, ये सिर्फ वेल मेरा डन opinion वहाज, यू गेट 10 नंबर्स। You're the best. है। Yes, and तालियां एक वहाज के लिए। Wahaj Well is the deserved. best.